Hello friends, welcome to PR Education Zone and UP Divine Institute. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, जिसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ उसको कुछ उसके बेस पे सम्स हमने किए हुए थे। डोमेन और रेंज के बेस पर जो सम्स होते हैं वो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में अलग अलग टाइप के सम्स होते हैं। जो टाइप 1 था वो हम लास्ट टाइम कर चुके थे, जो सिंपल न्यूमेरिकल्स आते थे सिंपल। उनमें क्या होता था कि सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी होती थी, लाइक sin π/6 1/2 होता है या cos π/3 1/2 होता है, उस तरह की वैल्यूज आती है। ओके, तो डोमेन और रेंज के बेस पर कुछ और भी सम्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो आज हम सेकंड टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप 2 के जो सम्स होते हैं उनमें क्या होता है। टाइप 2 के जो भी सम्स होंगे उनमें एक चीज कॉमन होगी कि दोनों जो फंक्शन है, मींस इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों सेम सेम होंगे। इनवर्स फंक्शन भी वही है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी वही है। मींस कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन है, tan इनवर्स है तो अंदर भी tan आएगा, बट इनको हम डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं करेंगे। रीजन है उसका कि एक कंडीशन हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम कि यहाँ जो भी एंगल होता है वो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग करता है तो ये हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखना आप लोग कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो सिंपली तुम्हें पहले चेक कर ही लेना है कि डोमेन उसकी रेंज में ये एंगल आएगा या नहीं आएगा, वो जरूरी है। जैसा कि हमें पता है कि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो होती है -π/2 टू +π/2। इट मींस इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ दो क्वाड्रेंट आते हैं, और ये जो एंगल है 3π/4, क्या ये इसमें बिलोंग करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। 3π/4 आता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम इसको डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमने 11th में कुछ रूल्स सीखे थे वो हमें फॉलो करने होंगे। कि इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन और 3π/4 को स्प्लिट करके हम π-π/4 लिख सकते हैं। अगर 11th में अच्छे से याद हो आप लोगों को, तो 11th में ऐसा आता है कि sin 3π/4 उसको स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं sin π-π/4। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ कि 3π/4 को हम लिख सकते हैं सिंपली 4π-π/4 और स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा π-π इस तरीके से। चलो, तो अब sin इनवर्स और जो sin π-π/4 यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है हमें 11th टाइम कि sin π-θ इज इक्वल टू होता था sin थीटा। sin π-θ इज इक्वल टू sin थीटा, तो sin π-π/4 को हम लिख सकते हैं sin π/4 इस फॉर्मूला के बेस पे। अब यहाँ पर एंगल आ गया π/4, वो sin इनवर्स की जो रेंज है -π/2 से +π/2 उसमें बिलोंग करेगा, इसलिए ये दोनों फंक्शन कैंसिल आउट हो गया। हमारा आंसर यहाँ बचेगा डायरेक्टली π/4। ये हमारा आंसर क्लियर। सेम अब ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स और tan 5π/6 सेम है दोनों। तो चेक करना है कि पहले क्या 5π/6 इसकी रेंज में बिलोंग करता है या नहीं। तो सेम tan इनवर्स की जो रेंज होती है सेम जो साइन फंक्शन की है साइन इनवर्स की वही होगी। तो 5π/6 जो है वो tan इनवर्स की रेंज -π/2 टू π/2 उसमें बिलोंग नहीं करता है। तो सिमिलर जैसे हमने यहाँ पर साइन को चेंज किया था स्प्लिट करके, वैसे ही हमें इसको भी चेंज करना होगा। तो उसमें tan इनवर्स और tan 5π/6 को हम स्प्लिट करेंगे तो आएगा π-π/6। तो सेम यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला यूज करना होगा कि tan इनवर्स, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला कि tan π-θ इज इक्वल्स टू -tan थीटा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होगा। तो tan π-π/6 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर -tan π/6, यहाँ पर लिखेंगे -tan π/6। अच्छा, अब ये जो -tan π/6 है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलास हैं जो इस चैप्टर के जो हमें काम आएंगे, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि कभी भी sin इनवर्स -x हो, sin इनवर्स के अंदर अगर -x दिया गया हो तो माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, वो बन जाएगा -sin इनवर्स। से tan इनवर्स -x दिया हो तो वो बन जाएगा
माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स दिया हो तो वो बनेगा माइनस कॉसेक इनवर्स। तो ये जो तीनों है ये तीनों सेम कैटेगरी में। स्टार्टिंग में भी हमने बताया था कि इस पूरे चैप्टर में ये तीनों फंक्शन के लिए जो भी फॉर्मूलास होंगे वो सेम है। तो अगर इन तीनों में अगर अंदर माइनस आता है तो सीधा सिंपली माइनस को बाहर निकाल देना है। बट cos इनवर्स माइनस एक्स दिया हो तो उसमें माइनस के साथ साथ में पाई भी हो, यानी वहां हमें लिखना है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। सेम sec इनवर्स के लिए उसमें भी पाई माइनस करके लिखेंगे और cot इनवर्स में भी हम पाई माइनस एक्स करके लिखेंगे। बट इसमें याद रखना कि हमें ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब यहाँ माइनस दिया हो तभी। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स करते हैं कि माइनस नहीं दिया हो तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो वो गलती मत करना, वो याद रखना कि कब अप्लाई करना है, जब यहाँ माइनस दिया हो तभी। तो ये तीनों के लिए सेम फॉर्मूला होगी, पूरे चैप्टर के लिए याद रखना आप लोग। अब इसमें यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स आ गए तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स वाला, ये रहा। तो इसको हम लिखेंगे माइनस tan इनवर्स और tan पाई बाय 6। अब हम इन दोनों को कैंसिल आउट करके तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर cosec इनवर्स cosec 5 पाई बाय 6। तो सेम ये जो 5 पाई बाय 6 वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और cosec इनवर्स की रेंज में सेकंड क्वाड्रेंट नहीं होता है, जो साइन इनवर्स में होता है वही cosec इनवर्स में होता है, मींस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको भी हमें स्प्लिट करना होगा। इसको हम लिखेंगे cosec इनवर्स और cosec पाई माइनस पाई बाय। तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि cosec पाई माइनस थीटा, ये भी हमारा बनेगा cosec पाई माइनस। इस तरह के सम सॉल्व करने से पहले आप लोग एक चीज याद रखना कि आपको जो ये 11th का टॉपिक है वो आपको आना चाहिए, तभी क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो वो चीज अच्छे से अगर आपको प्रिपेयर होगी तो इन सम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ cosec इनवर्स और cosec दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा पाई। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि cot इनवर्स और cot 5 पाई बाय 6 दिया हुआ है। तो cot इनवर्स की जो रेंज होती है, cot इनवर्स की रेंज होती है 0 टू पाई। अगर आप लोगों को याद है 0 टू पाई मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या ये जो 5 पाई बाय 6 है वो उसकी रेंज में आएगा? तो बिल्कुल आएगा कि 5 पाई बाय 6 सेकंड में होता है, तो 5 पाई बाय 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब ये जो एंगल है वो डायरेक्ट इसकी रेंज में आ रहा है, इसलिए हमें इसको स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता है 5। बाय चांस ही कभी कोई क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्ट उसकी रेंज में दिया और हम उसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, बट 90% केस में ऐसा नहीं होगा। तो आपको डोमेन और रेंज चेक करके ही उसको सॉल्व करना। तो ये थे हमारे टाइप 2 के सम्स कि जिनमें हमेशा कि दोनों फंक्शन सेम सेम दिए होंगे और तुम्हें डोमेन और रेंज को चेक करके उसको सॉल्व करना रहेगा। चलो अब हम आते हैं टाइप नंबर 3। सेकंड टाइप के सम्स हमने देखे, उसमें क्या होता था कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों सेम सेम फंक्शन। अब क्या होगा कि बाहर और अंदर दोनों फंक्शंस जो है वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो टाइप 3 में हम देखेंगे। अच्छा, इसमें करना क्या होगा तुम्हें कि जो भी सम्स होंगे उसमें जो अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस होंगे वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मींस कि 10th में भी हमने एक फॉर्मूला आते थे कुछ और 11th में भी आते थे कि कभी हमने ऐसा देखा होगा कि sin पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, मींस sin 90 माइनस थीटा वो cos थीटा बन जाता है, या फिर cos 90 माइनस थीटा वो हमारे लिए sin थीटा बन जाता है। ऐसे कुछ फॉर्मूलास आपको याद आ रहे होंगे कि sin जो है वो cos में कन्वर्ट हो जाता है, cos sin में कन्वर्ट हो जाएगा, tan थीटा वो cot थीटा में कन्वर्ट होगा और cot थीटा tan थीटा में, sec थीटा cosec थीटा में कन्वर्ट होगा और cosec थीटा वो sec थीटा में कन्वर्ट होगा। इस टाइप के जो फॉर्मूलास थे जो 10th में भी आए थे और 11th में भी आए थे वो फॉर्मूलास, यानी सम्स में एक आइडेंटिफिकेशन क्या है इसमें कि ऐसे ही दो फंक्शंस होंगे जो एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। देखो sin और cos, cos sin, tan cot और sec और cosec, ये जो टाइप 3 के सम्स इनकी आइडेंटिफिकेशन है कि हमें पता कैसे चलेगा। तो ऐसे ही दो फंक्शंस होंगे जो एक दूसरे में इंटरचेंज होते हो, बट इंटरचेंज होने के लिए कंडीशन ये होती है कि उनको 90 में से माइनस करना होता है। तो हमें करना क्या, हमारा टारगेट क्या होता है कि जो अंदर फंक्शंस हैं उसको इसके जैसा बनाना है, मींस कि cos दिया हुआ है उसको sin में कन्वर्ट करना। तो sin इनवर्स
ये जो cos है sin में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है sin 90 माइनस थीटा। cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है sin 90 माइनस थीटा। तो सिमिलर हम इस cos पाई बाय 7 के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो बनेगा sin पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 7। इन शॉर्ट हमें क्या करना रहेगा, जो भी फंक्शन दिया है उसको हमें चेंज कर देना है साइन में और एंगल को 90 में से माइनस करके लिखना है। ऑलवेज एंगल को हमेशा क्या करना है, 90 में से माइनस करके लिख देना है। अब साइन इनवर्स और ये साइन, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बनेगा 5 पाई बाय 14, 5 पाई बाय 14। और अब ये दोनों फंक्शन साइन इनवर्स और साइन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर बचेगा 5 पाई बाय 14। ये हमारा आंसर। सेम सेकंड नंबर देखते हैं, tan इनवर्स और cot, तो दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। तो हमें करना क्या है कि जो बाहर, हाँ एक चीज इसमें याद रखना आप लोग कि जो बाहर वाला फंक्शन है उसको चेंज नहीं करना, ऑलवेज जो ब्रैकेट के अंदर है वही चेंज होगा। tan इनवर्स एज इट इज, cot को मुझे tan में चेंज करना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे कि cot थीटा इज इक्वल्स टू होता है tan 90 माइनस थीटा। 90 मींस पाई बाय, तो cot 5 पाई बाय 14 को हम लिखेंगे tan और पाई बाय 2 में से 5 पाई बाय 14 को माइनस कर। नेक्स्ट इन दोनों को कैंसिल आउट करने से पहले इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। tan इनवर्स और इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 14 पाई माइनस 10 पाई अपॉन 28, तो tan इनवर्स नीचे 40 नहीं आएगा, नहीं आएगा 40 नहीं आएगा, नीचे तो 28 आएगा, वो अंदर 10 लिखना भूल गया था। tan इनवर्स 10 14 पाई माइनस 10 पाई अपॉन 28, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा tan इनवर्स 10 पाई बाय 7 और अब ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 7। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। थर्ड नंबर है cos इनवर्स और sin पाई बाय 5। चलो तो अब सबको इतना आइडिया आ गया होगा कि ये cos इनवर्स एज इट इज और साइन को cos में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिख दूंगा cos और एंगल को 90 में से माइनस करके लिख। ऑलवेज एक ही फॉर्मूला यूज होगा कि 90 में से माइनस करके लिखना है। तो sin पाई बाय 5 को हम लिखेंगे cos पाई बाय 2 माइनस पाई अपॉन 5। cos इनवर्स cos, इन दोनों का एलसीएम लेकर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3 पाई बाय 10 और ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमारा आंसर आ जाएगा 3 पाई अपॉन। फोर्थ नंबर है sec इनवर्स cosec 3 पाई बाय 10, तो sec और cosec दोनों इंटरचेंज होते हैं एक दूसरे में, तो मुझे cosec को इंटरचेंज करना है तो sec इनवर्स cosec के प्लेस से हम लिखेंगे sec और जो एंगल है उसको लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 10। तो sec इनवर्स, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे अगर हम तो sec पाई अपॉन 5, इतना आंसर आएगा और ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमारा आंसर बचेगा 5 बाय 5। तो ये जो टाइप 3 के सम्स थे उसमें हमारा इस तरीके का आएगा कि दोनों फंक्शंस डिफरेंट होंगे तो अंदर वाले को हमें चेंज करना है 90 में से माइनस कर। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4 में जो सम्स होंगे जो टाइप 3 में थे उससे मैचिंग, उससे मिलते जुलते हैं। टाइप 3 में क्या होता था, डिफरेंट फंक्शंस दिए होते थे और टाइप 4 में भी सेम चीज आएगी, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि टाइप 3 में क्या होता था, इनवर्स फंक्शन बाहर होता था और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर आ जाएगा और इनवर्स अंदर। जैसे कि सपोज साइन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है tan इनवर्स 3 बाय 4, cos ब्रैकेट में लिखा हुआ है sin इनवर्स 5 बाय 30। इस टाइप के सम्स होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर होगा और इनवर्स फंक्शन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर होगा और इनवर्स अंदर है। चलो तो इस टाइप के जो सम्स है उसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं अपने पास। एक कि हमारी टेक्स्ट बुक में फॉर्मूलाज दिए हैं कि जिससे हम डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन को, बाहर वाले फंक्शन को चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से। और एक दूसरी मेथड जो हम 10th से सीखते आ रहे हैं, ट्रायंगल वाली मेथड, कि ट्रायंगल बना के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब ये वैल्यू जो हमें दी गई है tan फंक्शन की, tan इनवर्स की, तो 10th में फॉर्मूला आते थे कि tan का फॉर्मूला होता था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो वो फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। अब बचा क्या, हाइपोटेनियस। तो सबको पता ही है कि बेस और एल्टीट्यूड दोनों दिया हुआ, हाइपोटेनियस के लिए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये 5 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि ये साइन tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है
तो ये ट्रायंगल के बेस पर हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि tan इनवर्स 3/4 वो हो जाता है sin इनवर्स 3/5 के इक्विवेलेंट होगा। tan इनवर्स 3/4 वो sin इनवर्स 3/5 के इक्विवेलेंट होगा। तो जो tan इनवर्स 3/4 है उसकी प्लेस पर हम लिख देंगे sin इनवर्स 3/5। और अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर बचेगा 3/5। सिमिलर सेकंड है cos sin इनवर्स 5/13। तो फिर से इसमें हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस पे क्या बच्चा बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये 12 आ जाएगा। या अगर आप लोगों को डायरेक्ट ट्रिपलेट्स याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स 5/13 को मुझे चेंज करना है कॉस इनवर्स में, तो वो बन जाएगा cos इनवर्स 12/13 बिकॉज cos का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हम लिखेंगे cos और ये हमारा हो जाएगा cos इनवर्स 12/13। ये दोनों कैंसिल आउट होके तो ये हमारा आंसर बचेगा 12/13। तो ये जो हमारे टाइप 4 के सम्स थे, टाइप 4 में इस तरह के सम्स आएंगे। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। 10 और ब्रैकेट में दिया हुआ है sec इनवर्स 5/4। चलो अब इसमें इसके लिए ट्रायंगल बनाते हैं। तो sec का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 3 आ जाएगा। तो 10, अब मुझे sec इनवर्स को 10 में कन्वर्ट करना है तो वो बन जाएगा हमारा 3/4 के इक्विवेलेंट और ये कैंसिल आउट होकर हमारा आंसर आ जाएगा 3/। तो ये जो होगा हमारे टाइप 4 के सम्स हो गए। टाइप 1 देखे हमने, टाइप 1 में सिंपल सम्स आते थे। टाइप 2 में उसमें कि दोनों फंक्शन सेम सेम होते थे उस तरह का आता था। 3 में दोनों अलग अलग और 4 में दोनों अलग अलग। अब इसमें लास्ट टाइप बचता है टाइप नंबर 4, उसकी हम बात करेंगे। ओके, टाइप नंबर 5 में जो सम्स होंगे उसमें क्या होगा, जो हमने टाइप 1, 2 और 3 और 4 देखा उन सब का कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइंड होंगे, चारों का मिक्सअप आएगा, वो टाइप 5 में है। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई साइन कॉस 5/7 प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स -1। ये एक हमें क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अगर हम इस सिर्फ इतने पार्ट को देखें, ये पोर्शन को देखें से, तो ये अगर हम देखें तो पता चलता है कि टाइप 3 का है। इस पोर्शन को देखें तो ये टाइप 4 का आ जाएगा और ये हमारा टाइप 1 है जो सिंपल सम्स होते थे। तो जो फिफ्थ टाइप है उसमें इसी टाइप के सम्स होंगे जो सबका मिक्सअप दिया होगा और उसको हमें करना क्या है कि जो हम ये सेपरेट सॉल्व करते हैं तो उनको साथ साथ में सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इसमें साइन इनवर्स, ये जो अंदर कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट करना है तो हम 90 में से माइनस कर देंगे, साइन π/2 माइनस π/7 प्लस कॉस इनवर्स। अगर हम इस पोर्शन की बात करें, साइन इनवर्स को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, तो ये 4 आ जाएगा। अब मुझे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो वो 4/5 आ जाएगा प्लस, हाँ यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कभी भी tan इनवर्स माइनस एक्स वो होता था माइनस tan इनवर्स एक्स। तो ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा 5/14। हाँ, इसको हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 4/5 और tan इनवर्स ये जो 1 है उसको हम लिख सकते हैं tan π/4। ये दोनों कैंसिल आउट तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/14, 4/5 और -π/4। अब इसको और इसको सिंपलीफाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो टाइप 5 में इस तरह के सब सॉल्व करने हैं, आगे हम और 2-4 सम देखेंगे। चलो, ये टाइप नंबर 5 के कुछ और सम्स हैं जिसमें सारे मिक्स करके दिए होंगे। सेकंड नंबर है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1। जैसा कि हमने देखा कि हम यहाँ पर अगर 3 टर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो तीनों को हम सेपरेटली सॉल्व करके फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसको सिंपलीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इन्हीं सम्स में कुछ शॉर्ट फॉर्मूलास दिए गए वो यूज करके भी कर सकते। कुछ फॉर्मूलास हमने अभी देख लिए इस चैप्टर के, कुछ और मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 5। कि कहीं पर भी इस चैप्टर में इनवर्स ट्रिगो में साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स आता है
बीच में कंपलसरी प्लस की साइन होनी चाहिए, और सेकेंड थिंग ये जो वैल्यू दी गई है x की वो दोनों में सेम है। मीन्स यहाँ अगर 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा, ये अगर 1/3 दिया तो ये भी 1/3 होगा, ये अगर -1/2 दिया तो ये भी -1/2 होगा। तो उसका डायरेक्टली विदाउट सॉल्यूशन हम π/2 आंसर लिख सकते हैं। सेम यही फॉर्मूला सेम टू सेम हम tan इनवर्स और cot इनवर्स में भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन सेम है कि बीच में प्लस की साइन होनी चाहिए और ये जो वैल्यू है x के प्लेस पे वो सेम होनी चाहिए। थर्ड नंबर सेम आता है हमारा फॉर्मूला sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, तो वो भी हमारा π/2 हो जाता है। तो अगर हम देखें ध्यान से इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिकॉज cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स, बीच में प्लस की साइन है और ये वैल्यू दोनों जगह सेम है। तो इसको हम डायरेक्ट tan इनवर्स 1 जो है उसको हम लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4 प्लस इस पूरे का आंसर हम लिख देंगे डायरेक्टली π/2। तो ये कैंसिल आउट होकर हमारा आंसर बन जाएगा π/4 प्लस π/, अब इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3π/। चलो सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड नंबर है। इसमें अगर हम चाहें तो सिंपलीफाई करना हो तो इसको सेपरेट करके और इसको सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं, या बाय चांस इनमें से कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 sin इनवर्स x, तो उसको हम लिख सकते हैं ये तो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 को sin इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 ऐसा लिख सकते। 2 टाइम्स दिया था उसको सेपरेट कर दिया अलग अलग। अब इस पूरे टर्म में हमारा वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं sin π/6, तो π/2 प्लस ये कैंसिल आउट होकर बचेगा π/6। तो π/2 प्लस π/6 अगर हम करते हैं सिंपलीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2π/3, ये हमारा आंसर। सेम 4 नंबर tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, तो यहाँ नेगेटिव टर्म आ गया तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे sec इनवर्स -x, जिसका फॉर्मूला होता था पाई माइनस sec इनवर्स। tan इनवर्स √3 के प्लेस पे हम लिखेंगे tan π/3 जो कि उसकी वैल्यू होती है। हाँ यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, बट आगे माइनस दिया हुआ है तो जो भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे ब्रैकेट में लिखना होगा, ये याद है। तो यहाँ हम लिख देंगे पाई माइनस sec इनवर्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा आंसर बचेगा π/3। पाई माइनस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी आएगा हमारा π/3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3, तो 2π/3 माइनस पाई, इसको सिंप्लीफाई करना है तो माइनस π/3 आंसर है ये हमारा। तो ये हमारे जो फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की 2.1 उसमें ये 5 टाइप के सम्स होंगे और ये पांचों टाइप के सम्स आपको बता दिए गए। सारे सम्स की जो आइडेंटिफिकेशन है और कौन सी मेथड के सम्स किस बेस पर करने वो याद रखना है। तो आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो या टेक्स्ट बुक के बाहर का हो इजीली आ जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा एंड वंस अगेन आप लोगों को याद दिला दूं जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये जो वीडियोस है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। थैंक यू।